PTI और JUI के दरमियान जो शिद्दत है वो बढ़ गई थी, अब थोड़ी कम हो रही है। गवर्नमेंट इसे चैलेंज या खतरा समझ रही है अपने लिए आने वाले दिनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बातें मैंने सुनी है। देखें, ये जमहूरी मुल्कों में तो ऐसा बिल्कुल होता है कि जब सियासी जमातें अपोजिशन स्ट्रांग हो तो हुकूमत के लिए भी एक अच्छी चीज होती है कि उसको जो अपनी गलतियां नहीं नजर आती वो अपोजिशन बताती है। फिर वो अगर वो इस तरह की गलतियां जिसपे आप समझते हैं कि हुकूमत फिर उस पर काम भी करती है और उस गलती को ख़त्म भी करती है, उस गलती का अजाला भी करती है। लेकिन बदकिस्मती से जो ये हमें कल्ट मिला है जिसका नाम इमरान खान है, इस पे आप कोई भरोसा नहीं कर सकते। उसकी ज़िंदगी का एक मकसद है कि जैसे मैं 2018 में आया था मुझे मुसल्लत किया जाए। उस वक्त तक अच्छा चलता मुल्क, आपने देखा कि जो रजीम आई उसने क्या किया। अभी इतनी मुश्किलों से सब सियासी जमातें जो भी इत्तेहादी हैं, आपको पता है पीपल्स पार्टी है, उसमें काफ लीग भी है, उसमें MQM भी है, जितने सियासी जमातें इकट्ठे होके हुकूमत बनाई और उसमें देखे मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। हालात आपके सामने है। 1 साल की कोशिशों से मुझे ये चीज की खुशी है कि हम अपने मुल्क को वापस उस तरफ लेके आ गए कि हम कहते हैं ना कि पटरी पे चढ़ा रहे हैं कि फिर हम तरक्की की तरफ जाएं। 2018 का सफर जो इस रजीम ने और इसको ला के खत्म किया गया था RTS बंद करके, अब ये आप देखें कि हालात आपके सामने है। अच्छी बात है अपोजिशन इकट्ठी हो, लेकिन मौलाना साहब एक ज़ीरक सियासतदान है, वो इसको सबक दे रहे हैं। ये फिर 2 दिन बाद आप देखेंगे एक फिर अंदर से इतला आएगी कि इमरान ने यू टर्न ले लिया है। जो बंदा सियासी अपोजिशन को इकट्ठा नहीं कर सकता उसने क्या करना है? अवाम के लिए तो वो कुछ नहीं कर रहा। KPK में उसकी हुकूमत है, आप देखें वहाँ क्या हो रहा है, दहशतगर्दी कितनी ज्यादा है। वो इसके लिए भी हुकूमत के साथ नहीं बैठता। तो बात यह है कि अभी जिन हालात से मुल्क गुजर रहा था, हमें ये खुशी है आवाम को बताने में कि हमने वापस जो इसने 4 साल में मुल्क की तबाही की थी, पेट्रोल महंगा हो गया, कहते हैं कि डॉलर महंगा हो गया, हर चीज कहाँ तक पहुंच गई और इस शख्स ने हुकूमत में होते हुए कभी भी अपोजिशन से बात नहीं की। इसका रवैया है यही। अभी जो हालात है आपके सामने है सर, अभी ये लोग ऑपोजिशन है, बट साहब 1 मिनट, अभी ये लोग ऑपोजिशन है, आप लोग हुकूमत है, लेकिन आप लोगों के जो मुज़ाकरात उसका उन पे किसी करवट नहीं बैठ सका। अब यही गिला इन लोगों को आप लोगों से कि जी आप लोग इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं। वो जारी बात है, उनका एक मौक़िफ़ क्लियरली आ चुका है कि सियासी जमातें बैठ के बात करें, और PTI का मौक़िफ़ यही आता है ऑन रिकॉर्ड भी ऑफ द रिकॉर्ड भी। जब इन लोगों से बात होती है तो कहते हैं कि जी हुकूमत संजीदगी से हमारी बात सुनना ही नहीं चाहती। नहीं, बात देखें, अब आप देखें पिछले 2 महीने से जब ये मुज़ाकरात बात शुरू हुए, मुज़ाकरात करने लगे, तो उस वक्त भी कई लोग आके ये कहते थे, सियासी लोग कहते थे कि इमरान खान पीछे हट जाएगा, लेकिन हुकूमत ने संजीदगी दिखाई। हमने वो सारी सियासी जमातों के जितने हम इत्तेहादी थे सबका एक नुमाइंदा उस कमेटी में शामिल हुआ और 28 जनवरी आपको पता है डेट रखी गई थी कि हम बैठ के बात करेंगे। 3 दिन पहले इसने ऐलान कर दिया, हमने बस मुज़ाकरात खत्म कर दिया, हम आपसे बात नहीं करते। अगर वो अभी भी अगर वो टेबल पे आ जाता तो उसका ये रवैया है ही नहीं। उसने समझा कि 180 मिलियन पाउंड का जो मेरे ऊपर केस है, जो जिसके लिए उसने वो क्या उसको कहते हैं मलिक रियाज के साथ मिलके जो कुछ किया, और ये इंक्वायरी लंदन में हुई, वहां साबित हुआ कि मलिक रियाज की ब्लैक मनी, वो पाकिस्तान में पैसा आना था, अवाम का पैसा था। ये अली बाबा चाली चोर वालों ने ड्रामा किया, ये पैसा उन्होंने मलिक रियाज के उस अकाउंट में जमा करा दिया जो उसके ऊपर 480 अरब रुपए जुर्माना था। भाई क्यों किया ऐसा आपने? उसके बदले आपने अलकादर यूनिवर्सिटी की जमीन ले ली, गोगी वो जो बाकी फर्क गोगी चली गई है, उसने अपनी निगाला में जमीन ली। बात ये है कि हालात जिस तरफ जा रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन जो है अगर वो अपोजिशन का किरदार अदा करे, लेकिन इमरान खान ये नहीं करेगा। अभी भी एक अच्छी बात है, मैं कहता हूँ कि ये जमहूरियत का हुस्न होता है कि अपोजिशन और हुकूमत अगर वो अपोजिशन इकट्ठे होके हुकूमत से मुज़ाकरात करे तो ये बात जरूर होगी। लेकिन ये बात होनी चाहिए कि जब आप किसी, अब जिस तरह की दहशतगर्दी पाकिस्तान में थी, इसके लिए भी अपोजिशन इमरान खान ने हमारे साथ बैठक गवारा नहीं किया, क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि मुल्क में अमन आए।
अब हालात आपके सामने है। चले सर, उस साइड का मौक़िफ़ आता है कि आप लोग संजीदगी से इनसे बात नहीं करना चाहते हैं, उससे आता है कि पीटीआई वालों से पूछा जाता है कि आप लोग बात नहीं करना चाह रहे, जो नशिस्तें हुई, अदवार हुए मुलाकातों के, तो आप लोग सीरियस नहीं थे। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि आप लोगों को आने की भी जल्दी थी, वहाँ से जाने की भी जल्दी थी, तो उन लोग का मौक़िफ़ आता है कि आप लोग संजीदा नहीं थे, हुकूमत नहीं चाहती कि मुज़ाकरात हो, हुकूमत सिर्फ टाइम पास करने के लिए बैठी होती। बहरहाल पीटीआई का आप लोगों से गिला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।